प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको कोई वर्कशीट 64 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम करेंगे माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, माध्यक क्या होता है? माध्यक किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, अर्थात ये आंकड़ों के मध्यतम प्रेक्षण को दर्शाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े हेतु जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आरोही यानी बढ़ते क्रम को अथवा अवरोही अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों में अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे n क्या है। n अगर विषम है तो फॉर्मूला होगा माध्यक बराबर n जमा 1/2 वापद, यानी कि n कोई भी हो, जैसे 9 है, 7 है, कोई विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा माध्यक पद निकल जाएगा। ठीक है, जब n सम संख्या होगी, यानी कि जैसे 10, 12 ये सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 वापद जमा n/2 + 1 वापद। ठीक है, यानी कि जैसे 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5वां पद निकल जाएगा। ऐसे जो 5वां पद जो आया, 10 को 2 डिवाइड करने को 5 आया, 5वें पद में अगर 5 में अगर 1 जमा कर देंगे तो छठा पद जाएगा। 5वां पद और छठा पद उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्यक निकल जाएगा। इस प्रकार हम अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा है जो वर्गीकृत यानी ग्रुप्ड आंकड़े होंगे, उसमें क्या होगा? माध्यक बराबर क्या होगा? L जमा में ब्रैकेट के अंदर लेंगे n/2 घटा CF0। CF0 का मतलब क्या होगा? संचयी बारंबारता, पिछली संचयी बारंबारता। ठीक है, बटे में F1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इनटू में H गुणा में इसकी जो क्लास साइज है, जो वर्ग माप है, उससे गुणा कर देंगे। यानी कि हमने क्या देखा? L जो है वो माध्यक वर्ग की निचली सीमा है और n है प्रेक्षणों की संख्या, और CF0 जो है वो मध्यम वर्ग से पूर्ववत यानी पहले वाली वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, F1 क्या है? F1 है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि आवर्ती जो है उसमें देखेंगे मध्य वर्ग कौन सा, उसको वही F1 होगा। ठीक है, और H क्या है? H क्या है? जो वर्ग माप है, जो उसका साइज चल रहा है, क्लास साइज चल रहा है, वो H है। जैसे 10 का अंतर चल रहा है या 5 का अंतर चल रहा है, ये उसका वर्ग माप है। जैसे हम पहला क्वेश्चन जो है अभ्यास प्रश्नों से पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दिया गया 30 विद्यार्थियों का माध्य वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं, वजन दिया हुआ है किलोग्राम में, जैसे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 60, 60 से 65, 65 70, 70 75। ऐसे ही दूसरे कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या, यानी जिसमें हमें उसकी आवर्ती यानी बारंबारताएं दे रखी हैं, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, ये तुम्हें टेबल दी हुई है। यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि जिन विद्यार्थियों का वजन 40 से 45 है, ऐसे 2 विद्यार्थी हैं। जिन विद्यार्थियों का वजन 45 से 50 है, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? 3। 50 से 55 वाले वजन वाले जो विद्यार्थी हैं वो 8। 55 से 60 वजन वाले किलोग्राम वजन वाले 6 हैं। 60 से 65 किलोग्राम वाले वजन उनका वजन है 6 संख्या है। 65 से 70 किलोग्राम वजन वाले विद्यार्थी हैं 3, और 70 से 75 किलोग्राम वाले वजन जिनका वजन है वो है 2 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी जो हैं उनको दर्शाएंगे n से। n है कितने? 30। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम और निकालने होगा, जिसको हम देंगे संचयी बारंबारता यानी CF। क्या करना है CF के लिए? पहला जो F है वो उसका CF 2 ही रहेगा। अगला का CF निकालने के लिए इस 2 में अगला F यानी अगले की बारंबारता जोड़ देंगे, तो ये 2 और 3 को जोड़ा 5। फिर उसके बाद उसी तरह आगे बढ़ेंगे। 5 में ये 8 जोड़ दिए, 13 में अगले वर्ग सीमा की जो है आवर्ती जोड़ दी, 6 जोड़ दिया, यानी कि 19 में 6 जोड़ दिया, 25 में 6 जोड़ा 3 जोड़ा 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो लास्ट संचयी बारंबारता है वो उतनी ही होगी जितनी विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पे n 30 है, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 है,
तो संचयी बारंबारता जो आखिरी संचयी बारंबारता वो भी 30 ही होगी। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन से टर्म इस्तेमाल किए गए। इनमें सबसे पहले देखो फॉर्मूले में जो है वो n/2 है। n/2 यानी कि जो n 30 आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। n हमारा 30 है, 2 से डिवाइड करने 15 आ गया। फिर इसके बाद देखेंगे l क्या है। ये 15 जो है, ये 15 हम देखेंगे CF में कहाँ लाई करता है, कहाँ स्थित है। यहाँ देखेंगे 15 जो है, जो कि n/2 है, वो इस 19 में, क्योंकि 13 से बड़ा है 15, तो ये 19 में स्थित होगा। तो इस 19 की निम्न सीमा क्या है 55, तो 55 ही L माना जाएगा। ठीक है। F1 क्या है। F1 उस निम्न जो वर्ग सीमा आई है, मध्य वर्ग सीमा जो है, उसकी ही बारंबारता जो है वो है 6, यही F1 है। ठीक है। CF0 बताया मैंने पहले भी। CF0 जो है, जो बारंबारता वर्ग सीमा है, माध्य वर्ग सीमा जो है, उसकी पिछली संचयी बारंबारता यानी कि 13, 19 ना हो गया 13 जो है, तो 13 हो गया। और H यानी कि वर्ग माप, इसका साइज देखेंगे। इनमें देखेंगे अंतर कितना 5 का अंतर चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 5। तो फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यक बराबर है L जमा n/2 माइनस CF0 अपॉन में F1 इंटू में H। तो L 55 लगाया, ये है L 55, जमा करेंगे 15 क्या है, ये n/2 है 15। उसके बाद CF0 जो है वो 13 है। फिर नीचे क्या है F1 हमारा कितना है 6 लगा दिया, और इंटू में H क्या है 5, और इसे सोल्व करेंगे। 55 को 55 रखा ऐसे ही। ठीक है। यहाँ 15 में से 2 माइनस कर दिया, 15 में 13 माइनस के 2 आ गया, और में 6 है। गुणा में जो हमारा हाइट है यानी कि जो क्लास साइज है वो लिख दिया 5। 2 को 6 से डिवाइड किया, कैंसिल किया तो है 1/3। तो सोल्व किया तो 55 ऐसे रखा, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। 55 सेम रखा, 5/3 को अगर सोल्व करेंगे यानी 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1.666 चलता रहेगा, लेकिन हम दशमलव के 2 स्थान लेंगे तो इसलिए क्या होगा 1.67। अब इनको जोड़ेंगे, 55 जमा 1.67 बन जाएगा 56.67। यही जो है हमारा माध्यक वजन होगा, जो कि क्या होगा 56.67 किलोग्राम। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमें माध्यक दिया हुआ है 32.5 और 2 अज्ञात फिगर है F1 और F2, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो कि क्लास अंतराल दिया हुआ है, जिसे हम CI बोलते हैं, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, यानी 10 के अंतर से दिया हुआ है। ठीक है। और हमें बारंबारता दी है, बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। इसमें क्या है, पहली बारंबारता है F1 यानी कि जो अज्ञात है, मिसिंग है, वो फाइंड करना है। दूसरी है 5, फिर 9, 12 F2, अगली मिसिंग जो टर्म है वो है F2, फिर 3, 2, टोटल जो वो दे रखा है इसमें बारंबारता का, वो दिया 40। अब हमें जो सबसे पहले जो हमें काम करना होता है नेक्स्ट, वो क्या है, इनकी संचयी बारंबारता निकालनी होती है। इसको हम CF से दर्शाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो 0 से 10 में F1 है, तो अगर बारंबारता F1 है तो पहले की बारंबारता और संचयी बारंबारता सेम रहती है, यानी कि बराबर रहती है, वो F1 ही रहेगी। दूसरे की बारंबारता जो है उसमें पहले वाली संचयी बारंबारता में उसकी बारंबारता जोड़ देंगे, यानी कि F1 में 5 जोड़ दिए तो F1 + 5। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि जुड़ नहीं सकता, क्योंकि एक तो है वेरिएबल और दूसरी है संख्या में, तो ये जुड़ नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, F1 + 5 जो आया हुआ CF, उसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे, जो क्या हुआ F1 ऐसे रहेगा और 5 में 9 जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला है F1 और 14 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा F1 जमा 26। ऐसे ही अगले स्टेप क्या होगा, F1 जमा 26 में F2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा F1 + F2 + 26। फिर इसके बाद अगली CF जो आएगी वो क्या आएगी, पिछली CF यानी कि F1 F2 + 26 में 3 जोड़ने पे जो आया F1 + F2 + 29। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आखिरी CF है वो क्या होगा,
जो F1 F2 प्लस 29 आया था उसमें 2 जोड़ देंगे, बन जाएगा F1 F2 प्लस 31। ये आपको पता ही है कि लास्ट F1 जो है CF जो है वो टोटल के बराबर होता है, 12 नंबर के टोटल के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम अब इसे हल करेंगे। यहाँ देखेंगे n/2, सबसे पहले फॉर्मूले में हमने देखा कि n/2 आता है, तो n/2 जो है वो क्या है, n क्या है 40, तो 40/2 आ जाएगा, यानी कि कैंसिल करने पर ये 20 हो गया। और इसके बाद देखेंगे अगर ये 20 को देखते हैं, 20 कहाँ लाई करेगा, 20 हमारे हिसाब से CF पे कहाँ लाई करना चाहिए, इस वाले में लाई करना चाहिए। तो इसमें जो है इसका CF देखेंगे तो क्या आएगा, इसका जो ये अगर इस CF की अगर निम्न वर्ग सीमा देखते हैं तो वो आती है 30, तो L आ गया 30। F1 इसका 12 आ जाएगा, इसी लाइन में आगे देखते हैं। और इसी में अगर CF देखते हैं तो ये CF बने, लेकिन हमें पिछली संचयी बारबरता देखनी होती है, तो वो है F1 जमा 14, तो पिछली संचयी बारबरता क्या होगी F1 प्लस 14। और इसका जो क्लास साइज है जिसे वर्ग में आप बोलते हैं हिंदी में, वो है 10। अब फॉर्मूला लगा दिया, हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। माध्यक जो है हमारा वो क्या है, माध्यक हमें दिया 32.5, तो माध्यक की जगह हमने 32.5 लगा दिया। L हमारा 30 था, 30 लगा दिया। और जो ये n/2 वो 20 था, 20 लगा दिया। घटा, आगे जो घटा करने के बाद यानी माइनस का साइन लगाने के बाद जो टर्म देखेंगे CF जो है वो क्या है F1 प्लस F14, यानी इसमें 2 टर्म है, इसलिए हमें ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखा, CF क्या है F1 प्लस 14, और ब्रैकेट और अपॉन में जो है वो क्या दिया है F क्या है हमारा 12। और ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो लास्ट जो टर्म रहते हैं वो H कितना हमारा 10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 32.5 के साथ में ये 30 ले जाएंगे, 30 वहाँ जाके घट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 20 माइनस F1, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20 माइनस F1 माइनस 14, अपॉन में कितना 12 चल रहा था और गुणा में चल रहा है 10। ठीक है, 32.5 में अगर 30 घटाते हैं तो बच्चों 2.5 आता है, बराबर क्या आया, यहाँ से माइनस ब्रैकेट ओपन किया हमने तो क्या आया 20 में 14 माइनस के 6 और माइनस F1 बटे में 12 चल रहा था, गुणा में 10। अब आगे क्या करते हैं, ये जो 2.5 है वो ऐसे रखा और ये 10/12 जो है 10 जो गुणा हो रहा है 12 भाग हो रहा है, भाग कर रहा है, तो इसे पलट देंगे तो ये जाएगा 12/10 उधर जाके पलट जाएगा, यानी 12/10 बन जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 6 माइनस F1। अगला स्टेप क्या बनता है, इसको अगर आप कैंसिल 2.5 को अगर 10 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 पे कैंसिल होता है, यानी कि 2.5 को 4 से गुणा करें तो 10 हो जाता है, तो इसलिए 10 की जगह हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप है 12, ये जो 12/4 आया था इसको कैंसिल करते हैं तो 3 पे जाएगा, इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 कैसे आएगा यहाँ पे, F1 को हम क्योंकि नेगेटिव है तो साइड चेंज कर लेंगे, ये F1 जो क्या होगा 6 और ये 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि आया F1 जो आया वो 3। क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट संचयी बारंबारता है वो बारंबारता के टोटल के बराबर होता है, तो इसलिए ये 40 जो है बराबर होगा F1 F2 प्लस 31, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ हमें देखो 40 दिया हुआ है, 31 को यहाँ इस तरफ लिया है। ठीक है, F1 की वैल्यू हमने रख दी, F1 की वैल्यू जो 3 आई थी हमारी, ठीक है, प्लस में F2। अब यहाँ क्योंकि ये 40 माइनस 31 क्या होता है 9, ये 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो F2 बराबर चल रहा है, तो F2 क्या आया 9 में से 3 मानेंगे 6, तो F2 ही हमारा उत्तर होगा, यानी कि F1 जो आया हमारा F1 आया 3 और F2 6 आया। इसके साथ ही ये प्रश्न पूरा होता है और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा कोई नया टॉपिक लेके। नमस्कार।